तो नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की विज्ञान। ठीक है, तो क्लास 10वीं की विज्ञान पढ़ना है तो अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाया। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मैं वीडियो चढ़ाता हूं तो आपको सबसे पहले ये जरूर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा रहेगा रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को टॉपिक को हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ठीक है, जो मेरा नाम है आदित्य वर्मा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो हमारी जो क्लास 10 की जो विज्ञान है कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, तो इस हमारी जो क्लास 10 की विज्ञान है इस तरफ एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रसायन विज्ञान। मैंने सबको सबसे पहले आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 1 रहेगा। क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आज हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्लास 9th में से पढ़कर आ चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा होगा जो आपको याद करना है। कई बच्चे तो क्लास 9th में याद कर चुके होंगे क्योंकि ये क्लास 9th का ही सब्जेक्ट है, जो है परमाणु क्रमांक को याद करना। ठीक है, और परमाणु नाम और परमाणु का प्रतीक को भी याद करना उसके साथ साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 13 तक लिखा हूँ, आपको यहाँ तक 13 तक याद करना है। जिस बच्चे को नहीं याद है तो और 13 मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद करें परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसा जितने भी हैं ये सब क्या है आपके परमाणु हैं, तो आप लोग को मालूम हो चुका होगा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में एक बात बताएं दोस्तों, तो रसायन विज्ञान में एक बड़ी बात आती है जिसका नाम है पदार्थ। ठीक है दोस्तों, पदार्थ क्या है? मैं यहाँ पे ये जो पेन लिया हूँ ये भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ मान लीजिए आपके हाथ में जितनी मोबाइल है ये भी एक पदार्थ है। पीछे जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ जो है दोस्तों, इसका नाम बहुत ही जगह इसका यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़नी है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग कुछ अगर बात को इसको रिलेट करें पदार्थ से, तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर आप पदार्थों का परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि पदार्थ का परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें दोस्तों पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थ तो समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर पदार्थों में दोस्तों जैसे पानी हो गया है, मैंने जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं ये सब पदार्थ हैं, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर बात करें हम पदार्थों में परिवर्तन, क्या पदार्थों में परिवर्तन, तो पदार्थों में देखिए दो तरह का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर बात करें भौतिक परिवर्तन की, क्या आप करें भौतिक परिवर्तन की, तो पदार्थों के, ठीक है याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। इसको मैं एग्जांपल से अभी समझाऊंगा आपको, इसको आप याद रखिए। जो भौतिक परिवर्तन होगा, पदार्थ का अवस्था ही परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन में कि पदार्थ, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, पदार्थ का क्या हो रहा है, आकृति चेंज हो रहा है, मतलब उसका आकार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक बार और परिभाषा से बोल दे रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आज जिससे दोस्तों अगर एग्जाम्पल करें, आप लोग पानी देखे होंगे, ठीक है, यानी जल। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें जल को अगर ठंडा करते हैं तो बन जाता है बर्फ। क्या बन जाता है? बर्फ। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें बर्फ का पिघलाकर क्या करते हैं, उसको जल बना देते हैं। बर्फ को हम क्या करते हैं, पिघलाकर जल बना देते हैं। और जल को जैसे कि उसको क्या करते हैं, उसका परिवर्तन हो जाता है। उसका परिवर्तन जैसे कि बर्फ है तो बर्फ को हम पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जल है तो उसको ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें जल का वाष्प बनाना, जैसे कि जल को ज्यादा हीट कर देंगे तो जल का क्या होगा, वाष्प में परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात बोले, यहाँ पे अगर एक बात बोले हम
कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से द्रव, ये सब क्या हो रहा है, आपस में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है। जैसे कि ठोस है तो पानी बन रहा है, पानी है तो ठोस बन रहा है, और मान लीजिए पानी है तो वाष्प बन रहा है, वाष्प है तो ठोस बन रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक दूसरे में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर एक नोट पॉइंट से आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, भौतिक परिवर्तन में, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। आप याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है, नहीं बनते हैं। पदार्थ तो वही रहते हैं जो उसमें रहते हैं, पदार्थ तो वही रहता है, ठीक है, बस अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिंपल बात में कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नया नहीं बनता है, पदार्थ तो वही रहता है, बस उसका आकार और आकृति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे मैं फिर यहाँ पे ले आऊँ, जैसे कि बर्फ भी क्या है, H2 है यानी जल ही है, पानी भी क्या है, H2 है यानी जल ही है, वाष्पन भी क्या है, H2O जल ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सबका सूत्र क्या आ रहा है, H2O आ रहा है। तो इससे हम क्या सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में केवल आकार और आकृति ही चेंज होती है। ठीक है, उसका अवस्था ही परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक जो गुण है और संगठन है वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो आपको भौतिक परिवर्तन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलिए तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर। ठीक है, तो रासायनिक है, ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ परिभाषा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़कर समझा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो देखिए रासायनिक जो परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, याद रखिए कि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है नए पदार्थ का निर्माण होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखना है तो लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, साथ ही साथ उसका आकार और आकृति भी बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, बात करें मैग्नीशियम है, ठीक है, आप लोग को बुक में एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम को छोड़िए, जैसे कि आपको जहाँ आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा होगा, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को जला देंगे तो उसका राख बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राख। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंजिंग हो रहा है, मतलब उसके साथ साथ आकार भी चेंजिंग हो रहा है और उसका गुण भी चेंज हो रहा है। पहले क्या था, उसका गुण लकड़ी का था, लेकिन अब उसका गुण क्या हो गया, राख का हो गया, मतलब राख का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आकार भी चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ भी उसका गुण भी चेंज हो रहा है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक। ठीक है, एक बार और दिया, एक और एग्जाम्पल बोल सकते हैं दोस्तों, फलों का पकना, फलों का भी पकना क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक लोहा दिख रहा होगा जिसमें जंक लग गया है, क्या है, जंक लग गया है, तो यहाँ पे लोहे का जंक लगना। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, लोहे को अगर कहीं भी, अगर मान लीजिए कि बारिश का दिन है, उसमें हम लोहे को फेंक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वायु और जल के साथ अभिक्रिया कर कर नमी लाकर वह क्या कर देगा, वहाँ पे एक परत जम जाती है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोहे पे क्या हो गया है, जंग लग जाता है। तो लोहे का भी जंग लगना है क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो जैसे कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ चुके हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब हमारा मेन टॉपिक जो था उस पर हम आ चुके हैं। हमारा टॉपिक का था दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम आए हैं अपने टॉपिक पर, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाकर राख कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल सकते हैं दोस्तों, जब मैग्नीशियम, ठीक है, क्या, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लो मतलब जैसे कि चिंगारी होता है ना दोस्तों, जैसे कि निकलता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाने पर वहां पर चिंगारी निकल रहा है। ठीक है, तो श्वेत लौ के साथ, ठीक है, इसका दहन होता है, मतलब उस लौ के साथ क्या होता है, वह जलता है। ठीक है, और जलता है और इसका श्वेत दहन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जब दहन हो जाता है तो वहां पे क्या मिलता है, श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। जो श्वेत चूर्ण है उसे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों, ये सफेद कलर का होता है। ठीक है, उसको जला देने पर। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं Mg, अगर इसका हम लिखे रासायनिक अभिक्रिया कराकर तो Mg+O2। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, O2 क्यों लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिना ऑक्सीजन का यहाँ पे आग नहीं लग सकता, तो इसलिए हमने इसके साथ
ऑक्सीजन को लगाया है, तब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का अभिक्रिया हुआ है और दोनों जब जल हैं, जब इनका दहन हुआ है तो क्या बन गया है MgO। ठीक है, तो इनको अभी संतुलित नहीं किए, हम आगे पढ़ेंगे संतुलित कैसे करते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।